इसके लिए महंगाई बढ़ती है, मौसम जिम्मेदार है, रुपया गिरता है तो अमेरिका का डॉलर जिम्मेदार है। आपकी सड़क नहीं बनती, आपका बिजली नहीं आती, आपके नहर में पानी नहीं आता, तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार कहते हैं प्रधानमंत्री। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रावत जी, सुमन जोशी जी, हमारे सम्मानित किशोरी लाल जी, नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, आपके तफक्कुर के लिए ये हमारी, मैंने कहा, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे कहीं भी होगा, हम देहरादून में राजभवन का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, हम आपके साथ हैं। ये मुद्दे हम कहाँ उठाएंगे? जनता की आवाज वो कहाँ पर उठाएंगे? सदन में उठाएंगे, संसद में उठाते हैं, लेकिन संसद में सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार, दुनिया हमसे डरती। मनमोहन सिंह मंगलयान चला के गए, आज दुनिया हमारी तरफ देखती है, दुनिया के अंतरिक्षयान हमारे यहाँ से छोड़े जाते हैं, लेकिन इन बाबा ने क्या, ऐसा हमसे लड़ाई लड़नी है। हम कांग्रेस तो जनता के हित के लिए, कांग्रेस ने जनतंत्र की रूपरेखा रखी। अम्बेडकर जी ने गाय भैंस का गोबर साफ करती है और सास जो है उसको अगर 2 रोटी देगी और फिर वो घर में बैठ के, मम्मी क्या बनाओ तुम्हारे लिए, मम्मी शिकंजी बना दूं, चाय बना दूं, करे उसको 4 रोटी। तो अगर काम करने वाले को 2 रोटी दोगे, हमारी जीडीपी का 15%, 100 रुपए में 15 रुपया उद्योगपतियों के लिए और गरीब मजदूर के लिए 32 पैसा। ये इस सरकार की नीतियां हैं। क्या कहा था प्रधान से, हमारे कुछ नहीं होगा ना, तो वो काम भैया आप लोगों ने भी किया। समानता का अधिकार दिया, जमीन पे अधिकार दिया, शिक्षा का कानून बनाया, हरित क्रांति लाई। 64 तक इस देश में अकाल पड़ता था, लाखों लोग भूख से मरे थे, आज हम अन्न संपन्न थे। हमारे उत्तराखंड के विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी आ रहे हैं और हम उनके बीच ही अपनी बात रखने जा रहे हैं। पार्टी सरकार की नीयत में खोट है। आप सबका धन्यवाद।
तो उनमें इतना अहंकार हो चुका है साथियों का जो तुगलकी फरमान जारी करके मैं कहना चाहूंगा अपने साथियों जनभावनाओं का अनादर कर रही है। बंटवा दे कई वर्षों से बसात है, क्योंकि काफी देर से बैठे हैं। 40 साल 50 साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन सबके पास प्रमाण पत्र है, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास पेंशन दी जा रही, बिजली दी जा रही, पानी दिया जा रहा है। लेकिन आज ये सब खत्म करके खाली कराना चाहते हैं, भूमि को खाली कराना चाहते हैं, जमीन से वंचित करना चाहते हैं। कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। आखिरकार ये जाएंगे कहाँ? इनका पुनर्वास करना चाहिए। ये तुगलकी फरमान जारी करके सरकार क्या चाहती है, इसका सवाल का जवाब हम उनसे पूछना साहब कह दिया है कि जब तक अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा, जब तक सरकारी भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं करा दिया जाता है। अब देखिए, जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जनता के हाथों में पूरी ताकत दी है लोकतंत्र में, संविधान ने। अगर सरकार बनती है जनता के कृपा से, आशीर्वाद से बनती है। सरकार बनाने भी जाती है, उखाड़ना भी जानती है। ऐसी सरकार टिकती ज्यादा दिन चलेगी नहीं, सरकारें ज्यादा नहीं चलेंगी। देखिए, सरकार का ये निर्णय तुगलकी निर्णय है और सरकार खुद भिज्ञ नहीं है कि उसके क्या क्या आदेश जा रहे हैं। अधिकारी जैसे चाह रहे हैं वैसे सरकार को घुमा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, भारत की पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास किया है, जैसा अभी महिंदपाल जी ने भी बताया, कि जितने भी वनग्राम हैं इन सबको रेगुलाइज किया जाए। जो भी वन में रह रहे हैं, जो बस्तियां वनों में हैं, चाहे वो वनग्राम के नाम से हैं या दूसरे नामों से हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए। लेकिन उसको रेगुलाइज करने की बजाय 2012 के एक निर्णय पे कह रहे हैं कि इनको खाली कराया जाएगा। जबकि जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा, पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो जहाँ पर रह रहा है, अगर वो 12 साल से अधिक उसको हो गए हैं तो उसका मालिक है। तो सरकार को इन सारों का रेगुलेशन करना चाहिए, रेगुलाइज करना चाहिए, और जो बिल्कुल ही उस गाइडलाइन में नहीं आता तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के समस्याओं का निराकरण करे, और लोकतंत्र की मालिक जनता है। जनता के लिए, जनता ने अपनी सेवा के लिए सरकार को चुना है, और सरकार सत्ता में आने के बाद कह दे कि नहीं, तुम कौन हो, तुम चोर हो, तुम जो है अपराधी हो, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार लोगों की व्यवस्था करे और उनको समुचित मुआवजा दे। जब सरकार कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से हाथी, बाघों के लिए, शेरों के लिए, भालुओं के लिए झिरना, कोठीरो, लालढाक, धारा गाँव को वहाँ से हटाकर और ये हल्द्वानी के पास जो है जंगल को डिफॉरेस्ट करके वहाँ बसा सकती है, तो इनमें भी जो लोग वनग्राम में हैं उन वनग्रामों को डिफॉरेस्ट किया जा सकता है। जो किसी वजह से कॉर्बेट पार्क के अंदर है, ज़्यादा दिक्कत है, उनके लिए दूसरी जगह डिफॉरेस्ट करा करके जो है ज़मीन दी जा सकती है, मुआवजा दिया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है वो। कुछ जगह पर भी नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, उसमें 7 दिन का समय सीमा दी गई है। नोटिस सब जगह जारी कर दिए हैं, सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है। मेरे को एक अधिकारी कह रहा था कि इतने लोगों को कहाँ से नोटिस दें, इसलिए हमने ऑटो में जो है माइक लगा के मुनादी करा दी है, तो वो भी नोटिस है। वापस नहीं लेगी तो क्या करेंगे आप? जी, अगर सरकार तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे आप? हम कांग्रेस के सिपाही हैं, गांधीवादी तरीके से सरकार के से जो है संघर्ष करते रहेंगे, असहयोग आंदोलन चलाते रहेंगे। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया था, उस तरह से इनका भी विदाई का समय आ गया लग रहा है। सर, रामनगर की जनता का इस समय जो सबसे बड़ा भरोसा है वो इस समय आपके ऊपर टिका हुआ है, कहीं ना कहीं आप उनको राहत दिलवाएंगे। कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीद है ही उस पर, लेकिन आपसे ज्यादा उम्मीद है सर, इसके बारे में क्या कहना है? मेरे जितने भी लोग हैं सभी से सभी लोगों को आज जो है अभी हम यशपाल आर्य जी आ रहे हैं, समिति उनके जो पास ज्ञापन लेने जा रहे हैं। जो रामनगर में संघर्ष समिति बनी, हमारी जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन है उनको सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलरशाही सरकार है धामी की, वो जनता को उजाड़ने पर क्यों तुली हुई है, और तुली हुई है तो इसका मतलब जनता के साथ हुए लोग नहीं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जो हमारे माननीय विधायक देवान सिंह बिष्ट जी हैं, उनसे जनता के माध्यम से पूछना चाह रहे थे कि आप सरकार के साथ हैं या जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता ने आपको 3 बार यहाँ से विधायक बनाया है और आज आप सरकार में दबाव नहीं डाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी
जो विधायकी है, जो आप एक पावरफुल विधायक होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी नाकामी उसमें देखी जा रही है। लेकिन विधायक जी ने टेलीफोन के माध्यम से बताया कि मैं इसी काम पे लगा हूँ, तो लोगों के घर नहीं टूटेंगे। और हमने फिलहाल ये मांग की है कि जो बस्तियां हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर आपने अतिक्रमण तोड़ना है तो आप शहर में जाए, जिन्होंने जो है कि NH पे कब्जा किया है या जिन्होंने जो है कि बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बनाए हैं, लेकिन जो गरीब जनता है, जो लेबर क्लास आदमी है, उस पर आप बुलडोजर न चलाएं। तो फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी फिलहाल कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी और सरकार में भी कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि एक तरफ जो है फॉरेस्ट से नोटिस आ रहे हैं कि 3 दिन में आप खाली करें, नहीं तो आपको खाली कर दिया जाएगा। अभी नोटिस नारायणपुर की तरफ हो गए, चाहे पटरानी हो गए, चाहे अर्जुन नाला हो गए, चाहे पूछड़ी हो गए। पूछड़ी में मुनादी की गई, लेकिन बाकी जगह नोटिस दे दिए गए हैं। यानी सरकार अपनी रणनीति से कहीं ना कहीं गरीब जनता को बेदखल करना चाहती है। लेकिन जो हम लोग हैं, चाहे राजनीति के सामाजिक हैं, हम लोग जो है जनता के साथ खड़े और इन्हें बेदखल नहीं होने देंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और एक कार्यकर्ता होने के नाते जनता के बीच खड़ा हूं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।